नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका आज आपके साथ। बड़ी खबर मोकामा से है, जहां नौरंगा गांव में गैंगस्टर सोनू मोनू और पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में 3 केस अब दर्ज कर लिए गए हैं। एक केस पुलिस ने अनंत सिंह, सोनू मोनू और दोनों के समर्थकों पर किया है। दूसरे केस की बात करें तो सोनू मोनू की मां ने अनंत सिंह और उनके समर्थक पर केस किया है। तीसरा केस मुकेश ने सोनू मोनू और उसके समर्थकों पर किया गया है। पंचमाला थाना में तीनों केस दर्ज किया गया है। बता दें कि बुधवार को मोकामा के पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में गैंगस्टर सोनू मोनू और पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि गैंगस्टर सोनू मोनू की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके कारण उनके समर्थकों को गोली लग गई। इसके जवाब में उनके समर्थकों ने भी फायरिंग की, लेकिन सोनू मोनू के पिता और गांव की मुखिया कुमारी उर्मिला सिंह के पति प्रमोद सिंह ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों ने उनकी मुखिया पत्नी की हत्या की कोशिश की थी और फायरिंग उनकी तरफ से पहले की गई। हम अपना गांव में थे, लोग यहाँ कान खींच रहे थे, लोग के हम लोग डीएसपी साहब भी भेज दिए, और लोग वहाँ कान तक खींचाना शुरू कर दिए। तो हम पता लगाए कुछ हो रहा है कि नहीं, तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ जो दरोगा है उसको वीडियो बना लिया है, डीएसपी साहब को फ़ोन कर दिए होंगे, वो कुछ वहाँ नहीं किया, उसको वीडियो बना लिया है गलत चीज़ का। वो अगर डर से जो चाहता है वह करता है। जो दरोगा यहाँ के गंग किनारी जो है, जहाँ कोई देखे नहाने लायक पानी गंगा जी में जाने लायक आदमी का नहीं रहा है, खनता पोड़ता जो मर्जी होता वजह करता है। हम लोग सब संगत हो गया, ललन बाबू को रुक्का माला पहनाता है, यह जमात के गिनती आ गया, कहा गरीब गुरबा के दोहना शुरू कर दिया। तो आज गोली कैसे चल गया सर? आज गोली कैसे चल गया? कहा तो रहे बुलाने के लिए गए तो गोली चला दिया। तो जो गोली भेजा आदमी बुलाने के लिए, वो आदमी भी ओकरा बचाव ले तो अपना बचाव करबे न करेगा। इसको बुलाने के लिए भेजे भी कोई मारे लगेगा, उसको बचाव करेंगे ना जी। तो हम लोग बचाव किया। तो एक आदमी गोली लगने की सूचना आ रही है सर? एक आदमी। हाँ, अब सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। बोले भाई विधायक जी गोली क्यों चलाए, हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। और उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई। जब वाइफ जो कर रही थी, इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे, तो गोली चलाया। हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाई मारने के लिए, कि अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाते हैं कि ये लोग हमारी हत्या करवा, तो जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। किसी तरह निर्वाचित मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा की जान बची, ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई है। क्या कारण है, क्या आपको क्या कारण? सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी राजद से खड़ी हुई थी। उपचुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ था मोकामा विधानसभा, जब इनकी सदस्यता बाबू अनंत सिंह की सदस्यता जब चली गई थी, तो उस समय हम एनडीए में खुलकर थे, क्योंकि लोकतंत्र कहीं भी रहेंगे, उसी का खेल रखे हुए। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता? हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता। ये क्यों कमा खा रहा है, ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए, किसी की हत्या करवाना चाहते हैं। तो मेरा पंचमहला थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ कि जो नौरंगा जलालपुर ग्राम है, वहां पर गोलीबारी हो रही है 2 गुट के बीच में। उसी समय तुरंत थानाध्यक्ष द्वारा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा गया। उसी समय थानाध्यक्ष की टीम को देख के जो है जो दोनों गुट, जिनके अंदर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और दूसरी तरफ उन्हीं के जो है प्रतिद्वंदी जो सामने वाले पक्ष था, दोनों के बीच में गोलीबारी की घटना का सामने आया है। और उसके बाद जो दोनों पक्ष हैं, जो थाना का टीम जब पहुंचा है, तो दोनों पक्ष वहां से घटनास्थल छोड़ के फरार हो गए। और संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, 3 केस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, दोनों तरफ से ही आरोप की पहले उनकी तरफ से गोली चलाई गई, अभी अपडेट क्या इस मामले में? देखिए, बिल्कुल राहुल, पंचमाला थाना क्षेत्र में जो ये घटना हुई है, इसमें लेट नाइट 3 केस दर्ज किए गए हैं। एक केस तो पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज किया है, और इसमें जो पूर्व विधायक है अनंत सिंह और उनके समर्थकों, और जो गैंगस्टर हैं सोनू मोनू और उनके समर्थकों पर पुलिस ने दर्ज किया है। दूसरा केस सोनू मोनू की मां, जो मुखिया है उस गांव की, जिनके पति का बयान अभी न्यूज़ 18 पर दिया जा रहा था, उनकी तरफ से दर्ज किया गया है। और इसमें पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके समर्थकों को आरोपी बनाया गया है। तीसरा केस मुकेश की तरफ से, जो अनंत सिंह के समर्थक हैं, उन्होंने गैंगस्टर सोनू मोनू और उसके समर्थकों पर दर्ज किया है।
और कुल मिलाकर 3 केस दर्ज किया है और तीनों केस में अलग अलग एंगल से पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि इलाके में अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और भारी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। एडिशनल फोर्स पटना से भी भेजा गया है, बाहर से भी भेजा गया है और पुलिस ने फिलहाल सिचुएशन को अंडर कंट्रोल बताया है। राहुल जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और बारिश से अनुरुद्ध भी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुरुद्ध, अगर उस घटनास्थल की बात करें तो अभी वहां किस तरीके के हालात हैं, क्या माहौल वहां? देखिए, कई थानों की पुलिस जो है वो नौरंगा जलालपुर में कैंप की हुई है और एसपी राकेश कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग भी काफी देर रात तक रुके हैं, फिर उसके बाद वो बाहर चले आए हैं। 3 प्राथमिकी दर्ज की गई, इसमें एक में मोकामा के पूर्व विधायक को भी आरोपी बनाया गया है। अब आज सुबह ये ऐसा सूचना मिल रहा है कि पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने के लिए सीनियर एसपी भी कहीं नौरंगा जलालपुर पहुंचे। विधायक अपने आवास पर ही हैं और आवास पर उनके समर्थकों काफी भीड़ है, कई जगह से उनकी जानकारी ली जा रही है। विधायक भी अपने वकील से बात कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया निरुद्ध इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, अभी भी बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से थोड़ी तनाव की स्थिति जरूर है, लेकिन पुलिस लगातार वहां पर कैंप कर रही है और लगातार प्रशासन की टीम की तरफ से दोनों पक्षों को शांत कराने की पूरी कोशिश की गई है कि जो तनातनी है उसको कम किया जा सके। 3 केस जो है अब तक दर्ज भी कर लिए गए हैं। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान इस पर सामने आया है। अनंत सिंह के समर्थकों पर हमला किया गया है। हमले पर बोले हैं, आपको बता दें कि अनंत सिंह हो या कोई सामान्य व्यक्ति, सबको सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर गोलियां चली हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की सरकार उन अपराधियों को पकड़ने का काम करेगी। तो ये गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है, जिस मामले को लेकर के लगातार केस भी दर्ज किया गया है। 3 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, सबों को सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर गोलियां चली है तो मेरा पूरा विश्वास है बिहार की सरकार उन अपराधियों को पकड़ने का पूरा काम करे।